जय जवाहर। मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में आदरणीय श्री श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से आप जुड़े रहे। जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब आप रायपुर शहर के पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। वहां से पहले जर्नी शुरू हुई आपकी। 28 अप्रैल की आपका जन्मदिन है, शुभकामनाएं हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं उनकी एक राजनीतिक यात्रा पे कि किस तरीके से उनकी एक राजनीतिक यात्रा हुई। तो राजनीतिक यात्रा 1978 में शुरू हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी से पहले ही, जनता पार्टी के गठन के समय में ही। निश्चित रूप से 1978 में बहुत लंबे अरसे बाद नगर निगम के चुनाव रायपुर में हुए थे और उस वक्त मेरे चाचा जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे अरविंद दीक्षित वार्ड से। तो वहाँ से मैंने बूथ का काम शुरू किया था और लगभग मेरी 20 साल उम्र थी। और तत्काल पार्टी, चूँकि हम जनता पार्टी में थे, जनता पार्टी में जनसंघ और समाजवादी घटक अलग अलग हुआ करता था। जनता पार्टी में जनसंघ घटक के लोग जनता युवा मोर्चा चलाते थे। तो उस जनता युवा मोर्चे में मैं जिले का कोषाध्यक्ष बना 78 में ही, और फिर 6 महीने बाद जिले का महामंत्री बनाया गया। महामंत्री के बाद जैसे ही 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, मुंबई अधिवेशन हुआ, हम उस अधिवेशन में शामिल हुए। उसके बाद जैसे ही रायपुर आए तो हम लोगों ने, चूँकि हम जनसंघ घटक से जुड़े हुए थे, तो हमने जनता पार्टी के विभाजन में भारतीय जनता पार्टी में रहना उचित समझा और भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में भी मुंबई में शामिल हुए। तो वहाँ से मैं युवा मोर्चे की, भारतीय जनता युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया 85 तक। लेकिन वो 80 से लेकर 85 तक की मेरी जो यात्राएं थी, महीने 1.5 महीने में एक आंदोलन सरकार के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में भी, राज्य में भी और नगर निगम में भी। तो मुद्दे बहुत होते थे। 77 से 80 तक जनता पार्टी की सरकार थी और 80 से फिर से वापसी इंदिरा जी की हो चुकी थी। तो मुद्दे बहुत होते थे। हर महीने 15 में एक बार जेल जाना एक दिन के लिए। तो हमने यहाँ पे फुटपाथ को लेकर बड़े आंदोलन किए। एक समय में मालवीय रोड पे सारा फुटपाथ होता था, वो शास्त्री बाजार में बसाने का काम किया। अजय नाथ जी कलेक्टर थे। 1000 लोगों को वहाँ पे विस्थापित किया हाजी इनायत अली जी के साथ रह के। कई बार हम लोग, मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, स्वर्गीय वोरा जी, उस समय की भी बात है कि हमने लगातार बड़े संघर्ष यहाँ पे किए थे। अर्जुन सिंह जी के ज़माने में संघर्ष हम लोगों ने किए। इसके अगर हम देखें तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी 10 साल तक मध्य प्रदेश में। पटवा जी की सरकार में तो हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के थे, इसलिए सरकार के साथ सामंजस्य बनता था। तो कहीं न कहीं हम लोगों को 4-5 मुख्यमंत्रियों के साथ, फिर बाद में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, फिर बीच में जो फिर लेकिन 1999 में फिर आपको पहला पार्षद का टिकट भी मिला। 1994 में 1994 में मुझे नगर निगम का चुनाव, 78 के बाद सीधा चुनाव 94 में हुआ। तो उस 94 में हमें नगर निगम में पार्षद का टिकट मिला मदर टेरेसा वार्ड से। और मदर टेरेसा वार्ड मेरे लिए बिल्कुल नया वार्ड था, जहाँ से मेरा कोई कर्म या भूमि नहीं थी या मेरा कार्य क्षेत्र नहीं था। मैं अरविंद दीक्षित वार्ड में ही रहता था, वहीं से चाहता था, लेकिन पार्टी ने मुझे मदर टेरेसा वार्ड की टिकट दी। और विपरीत परिस्थितियां थी, मात्र 14 पार्षद हम लोग जीते थे। उसमें ईश्वर की कृपा से और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से मैं मदर टेरेसा वार्ड से पार्षद निर्वाचित हुआ। 5 साल बड़े संघर्ष के रहे। निश्चित रूप से संघर्ष नगर निगम में करने का अवसर मिला और वहाँ संघर्ष से सीखने को भी मिला। विद्यार्थी की भांति जीने की आदत शुरू से रही और हर चीज़ से सीखने का अवसर मिलता था। तो पार्षद के बाद मैं लगातार फिर संघर्ष करते रहा। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना। छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलनों में भी मैं शामिल होता रहा लगातार। तो कहीं न कहीं
छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि का ये भी था और 1984-85 से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी फिल्मों का भी काम शुरू किया था, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के प्रति बचपन से ही लगाव रहा। 2003 में फिर पार्टी ने आपको 2000 पार्टी ने हमको 2000 में के पहले भी संयुक्त मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में प्रदेश का कोषाध्यक्ष संयुक्त मध्य प्रदेश में उस वक्त तरुण दादा थे। तरुण दादा को महामंत्री बनाया था, मुझे प्रदेश का कोषाध्यक्ष संयुक्त मध्य प्रदेश में बनाया था। तो मैं प्रदेश के स्तर पे तो मैं पहले संयुक्त मध्य प्रदेश के समय से आ चुका था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जैसे छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मुझे 2003 में प्रवक्ता तो बनाया, साथ में प्रदेश प्रवक्ता। हाँ, प्रदेश में पदाधिकारी भी बनाया और लगातार हम लोग 2025 तक 2003 से लेकर 2025 तक मतलब 22 साल की लंबी अवधि में मैं प्रवक्ता रहा पार्टी का। 2004 में फिर रायपुर विकास प्राधिकरण का रायपुर विकास प्राधिकरण का मुझे उपाध्यक्ष बनाया डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 2008 तक रहा। और उसके बाद मैंने 36 साथ साथ मैंने व्यापारियों की राजनीति की भी शुरुआत कर दी थी। 1990 में मैं चूँकि व्यापारी परिवार से हूँ और चेंबर के हम मेंबर थे, तो 1990 में मैं चेंबर का पहला चुनाव लड़ा। मैं वो चुनाव हार गया 6 वोट से, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा ग्राफ बढ़ा मतलब कि नया लड़का ये क्या चेंबर का चुनाव लड़ेगा, ऐसी भावना थी। लेकिन मुझे व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। मैं 6 वोट से हारा जरूर, लेकिन दूसरे 2 साल बाद ही मैं चेंबर का महामंत्री निर्वाचित हुआ। और निर्वाचित ही नहीं हुआ, लगातार मैंने कम से कम 16 साल तक प्रदेश का महामंत्री रहा। फिर 2007 में मैंने प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, तो निर्विरोध हो गया उसमें। आदरणीय पूरनलाल जी अग्रवाल ने भी उस वक्त मुझे सपोर्ट किया। फिर 2011 में दूसरा इलेक्शन हुआ जिसमें मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव बड़ा कठिन चुनाव था, क्योंकि पूरनलाल जी अग्रवाल जो मेरे साथ 16 साल तक अध्यक्ष रहे, मेरे अध्यक्ष रहे, तो वो मेरे विरुद्ध चुनाव लड़े। लेकिन ईश्वर की कृपा से, व्यापारियों के सहयोग से, संघर्ष का परिणाम था कि मैं वहाँ पे निर्वाचित हुआ चुनाव। तो और 2013 में फिर आप 2014 में मैं 2013 में विधायक का चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ने रायपुर के उत्तर बाद विधानसभा रायपुर उत्तर विधानसभा से मैं चुनाव जीत गया। और निश्चित रूप से उसके बाद मैंने चेंबर में ये महसूस किया कि मैं इतना लंबा समय रह लिया हूँ और चूँकि अब विधायक की जिम्मेदारी है, तो विधायक की जिम्मेदारी संभालने के लिए मैंने अपने विकल्प के रूप में अमर पारवानी जी को अपने पैनल से चुनाव लड़ाया, तो उन चुनाव जीत गए। वो हमारा पूरा पैनल हमारा जीता। उसके बाद मैंने जैन जितेंद्र बरलोटा जी को चुनाव लड़वाया, करीब 18 की बात है। 18 में मैं जैन जितेंद्र बरलोटा चुनाव जीते। अभी इस बार फिर मैं सतीश थौरानी जी को मैंने समर्थन दिया। एक कार्यकाल अगर हम छोड़ें 35 साल के कार्यकाल में, तो एक कार्यकाल हमारे हाथ में चेंबर नहीं रहा, लेकिन 35 साल में निरंतर चेंबर की उपलब्धियां 1999 में आप बता रहे थे। इतिहास में लिखे जाने वाली उपलब्धियां हैं, शायद भूतो न भविष्यति। मैं आपको बताऊं, हमने एक 93 में एक आंदोलन छेड़ा था, सेल टैक्स हटाओ व्यापार बचाओ। हमारे आदरणीय भंवरलाल टावरी जी थे, तो उनके नेतृत्व में संयोजक बनाया उनको झूमरलाल टावरी जी, और भी जुड़े थे, लेकिन भंवरलाल टावरी जी को हमने संयोजक बनाया था। तो भंवरलाल टावरी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन एक अचानक 1993 में चुनाव आया। दोनों राजनीतिक पार्टियों ने सेल टैक्स हटाने का वादा किया। फिर जैसे 93 में हमने घोषणा पत्र लेके सरकार बनी थी दिग्विजय सिंह जी की, तो हम लोगों ने भोपाल दौरा किया। तो भास्कर समूह के मालिक थे रमेश चंद्र जी अग्रवाल, वो भोपाल चेंबर के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने हमारी मुलाकात दिल्ली में भोपाल में दिग्विजय सिंह जी से कराई और उन्होंने सेल टैक्स हटाने की बात की। उस वक्त मात्र 900 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था पूरे मध्य प्रदेश में सेल टैक्स से। दिग्विजय सिंह जी ने हम लोगों से कहा, अगर ये राजस्व 800 करोड़ भी मिलेगा तो मैं सेल टैक्स हटा दूंगा, लेकिन अगर लंबी गिरावट आएगी तो मैं फिर से लगा दूंगा।
लेकिन पहले साल में 1200 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। सेल टैक्स हट गया मध्य प्रदेश से, बैरियर हट गए, सब चेक पोस्ट हट गए, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति हुई, एक पहली उपलब्धि। उसके बाद एक इन्होंने स्थानीय कर लगाया था दिग्विजय सिंह जी ने। नगर निगमों की आय बढ़ाने के लिए स्थानीय कर के नाम से एक नया कर लाया था, जिसको लेकर हमने प्रदेश में 7 चेंबर का नेतृत्व किया, छत्तीसगढ़ चेंबर ने। और वो स्थानीय कर के मामले में दिग्विजय सिंह जी ने अपना जो प्रदेश का राज था वो दे दिया था। 7 चेंबर के अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के, जो बड़े चेंबर के अध्यक्ष थे, उनको राय मशवरा करने के लिए बाद में वो स्थानीय कर भी दिग्विजय सिंह जी ने वापस लिया था। 2001 में आप अजीत जोगी की सरकार ने 2001 में 59A फार्म जोगी जी ने लगाया था। आटा मैदा सूजी पे भी टैक्स लगाया था। ये 2-4 मुद्दे ऐसे मुद्दे थे जो व्यापारियों के लिए बड़े कठिन थे। तो हम लोगों ने, मैं विधानसभा घेराव किया। पूरन लाल जी अग्रवाल अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, अमर धावना जी, जैन जितेंद्र बल्लोटा, UN अग्रवाल जी, ये सारे पदाधिकारी थे। हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था। और मेरे ख्याल से मैं 47-48 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। को विधानसभा का घेराव की बात तो होती है, लेकिन विधानसभा घेराव हो नहीं पाता। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ चेंबर विधानसभा घेरने में कामयाब हुआ। विधानसभा के गेट तक पहुंच गए थे हम लोग। उस वक्त लाठी चार्ज हुआ था और गिरफ्तारी हुई थी। 4 दिन में जेल में रहा। मैं 82-83 के आसपास टिल्डा रेल रोको आंदोलन की बात हुई थी, तो भारतीय जनता युवा मोर्चे का मैं अध्यक्ष था रायपुर शहर जिले का। तो उस वक्त हमारे नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ। 13 दिन हम लोग जेल में रहे थे। 13 दिन का जेल वहाँ पे हम लोग ये काट के आए थे। ऐसे बहुत सारे अवसर मेरे सामने आए। फिर एक अगर देखें तो डूमर तराई बाजार की भी उपलब्धि आपके खास खाते में है। ये देखिए, ये मैंने कहा ना, भूतो न भविष्यति, बहुत सारी चीज़ें उपलब्धि हम लोगों को, जहाँ टैक्सेशन को लेकर हमने लड़ाई लड़ी, वहीं एक मार्केट बसाने में हम कामयाब हुए। होलसेल मार्केट होलसेल मार्केट के व्यवस्थापन के लिए एक मैंने कमेटी बनाई। जैन जितेंद्र बल्लोटा को मैंने संयोजक बनाया उनका, और उन्होंने भी पूरी ईमानदारी के साथ उसके व्यवस्थापन के काम दिशा में काम किया। और हमारी टीम सफल हुई। 625 दुकानें, करीब 625 दुकानें बनवा कर लोगों को 18-18 लाख रुपए में दुकानें। और पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी व्यापारिक संस्थान को रजिस्ट्री शुल्क माफ़ हुआ हो। तो जो डूमर तराई में व्यवस्थापन के लिए हम लोगों ने 625 दुकानें बनवाई थी, उनको रजिस्ट्री शुल्क भी नहीं लगने दिया। इसमें मेरे साथ जैन जितेंद्र बल्लोटा कंधे से कंधा मिला के काम किया और व्यापारियों को इतनी बड़ी राहत दी कि आज वो अब मार्केट बड़ा खुशहाल मार्केट, आबाद हो गया मार्केट। और निश्चित रूप से हम लोगों के जीवन में बड़ी उपलब्धियों में वो गिना जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया। और बड़ा एक संघर्ष है, अगर मुद्दे की बात करें तो आपके साथ में खाते में जो है टिल्डा रेल रोको आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन 13 दिन का, पर सेल टैक्स हटाने की एक बड़ी उपलब्धि। इसके अलावा 59A हटाने के लिए जेल यात्रा, और उसके साथ में अगर देखें तो डूमर तराई बाज़ार की भी उपलब्धि आपके साथ में है। बहुत सारी उपलब्धियां ऐसे तो और छोटी मोटी, लेकिन आप सतायु हों और बेहतर काम करें जीवन में, इसी उम्मीद के साथ में मैं तपेश राज जैन, हर जैन के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।